कभी सोचा है कि किसी तोहफे की असली कीमत क्या होती है? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दान, विश्वास और देने के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो हमारी आज की पूरी कहानी ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि किसी भी तोहफे की, किसी भी गिफ्ट की असली कीमत आखिर है क्या? क्या वो उसका प्राइस टैग है या फिर उसके पीछे छिपी भावना? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत से गांव में। इसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी जिंदगी कह सकते हैं बहुत ही सादगी और भक्ति से भरी हुई थी। उनकी गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई कई दिन तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन जानते हैं, इन सब मुश्किलों के बावजूद उनके मन में ईश्वर के लिए जो आस्था थी, जो संतोष था, वो भरपूर था। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि असली दौलत तो मन की शांति में ही होती है। और फिर एक दिन उनकी इस शांत जिंदगी में एक दस्तक होती है। दरवाजे पर एक ऐसा मेहमान आता है जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद युवा आदि शंकराचार्य थे। अपनी तेज से, अपनी दिव्य आभा से चमकते हुए उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जब उन्होंने कहा, ओम भवती भिक्षाम देही, मतलब हे माँ, मुझे भिक्षा दीजिए। अब सोचिए उस महिला की हालत। उस तेजस्वी बालक को दरवाजे पर देखकर उनका दिल दुख और शर्म से भर गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। एक अतिथि को खाली हाथ कैसे लौटा दें, ये सोच सोचकर वो अंदर ही अंदर परेशान थी। अपने धर्म का पालन आखिर कैसे करें? बस इसी बेचैनी में वो घर का कोना कोना छानने लगीं। कुछ भी, बस कुछ भी मिल जाए जिससे वो उस दिव्य बालक का सत्कार कर सकें। पर हर खाली बर्तन उनकी उम्मीदों को और तोड़ रहा था। और फिर जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब उनकी नजर पड़ी एक सूखे हुए आंवले पर। ये सिर्फ एक फल नहीं था, नहीं, ये उस घर में बची हुई आखिरी चीज थी जिसे खाया जा सकता था। थोड़ी देर वो झिझकीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से वो आंवला उस बालक को दे दिया। देखने में तो ये बहुत छोटा सा दान था, है ना? पर उसमें उनकी पूरी इंसानियत, उनका पूरा निस्वार्थ भाव, सब कुछ समाया हुआ था। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ देने की एक पवित्र भावना थी। और शंकराचार्य, उन्होंने उस सूखे आंवले को सिर्फ एक फल की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने महसूस की एक निस्वार्थ दिल की करुणा। वो फौरन समझ गए कि ये दान दुनिया की किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और बस उस एक पवित्र दान ने मानो पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि खुद देवताओं को बीच में आना पड़ा। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक दिव्य मोड़ लेती है। उस महिला की करुणा से शंकराचार्य इतने प्रभावित हुए, इतने ज्यादा कि उनके मुंह से अपने आप ही देवी लक्ष्मी के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना निकल पड़ी। और यही प्रार्थना आज कनक धारा स्तोत्र के नाम से मशहूर है। कनक धारा यानी सोने की धारा। उस प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि देवी लक्ष्मी को खुद प्रकट होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कर्म के उस नियम का जिक्र किया जिसे टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस परिवार के भाग्य में तो पिछले जन्मों की वजह से गरीबी लिखी है। और बस यहीं से भाग्य और कर्म के बीच एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। ये सच में एक गजब का फिलोसॉफिकल मोमेंट था। सोचिए, एक तरफ थी देवी लक्ष्मी जो कह रही थीं कि पिछले कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ थे शंकराचार्य जो ये तर्क दे रहे थे कि क्या आज का एक ऐसा निस्वार्थ काम जिसमें किसी ने अपना सब कुछ दे दिया हो, क्या वो इतना भी शक्तिशाली नहीं कि भाग्य की लकीरों को बदल सके? तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। वो पल जहां एक दिव्य फैसला होना था। एक ऐसा फैसला जो ये तय करने वाला था कि क्या एक कर्म भाग्य से भी बड़ा हो सकता है। और आखिर में जीत हुई करुणा की शक्ति की। शंकराचार्य के तर्क ने ये साबित कर दिया कि एक साफ दिल से किया गया दान किस्मत में जो लिखा है उसे भी बदल सकता है, उसे भी मिटा सकता है। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। आसमान से सोने के आंवलों की बारिश होने लगी, सीधा उस छोटी सी झोपड़ी पर। और उस एक बारिश ने उस परिवार की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
तो इस कमाल की कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? चलिए इसके गहरे मतलब को जरा समझते हैं। देखिए, इस कहानी से ना 3 बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली बात, दान कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज है उसके पीछे की नीयत, वो कितनी साफ है। दूसरी बात, सच्ची इंसानियत की पहचान तभी होती है जब हम सबसे बुरे हालात में भी एक मेहमान का सम्मान करते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो लोग मुश्किलों में भी धर्म और विश्वास का रास्ता नहीं छोड़ते, ईश्वर खुद उनकी मदद करने आते हैं। तो चलिए फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसी सवाल पर। इस कहानी को सुनने के बाद शायद अब ये कहना आसान है कि किसी भी तोहफे की असली कीमत उसका दाम नहीं, बल्कि उसे देने वाले के दिल की सच्चाई होती है। अगली बार जब किसी को कुछ दें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि असल में दिया क्या जा रहा है।